मेरे सम्मानित प्रिय, आप लोग को बेसब्री से इंतजार था कि आखिर कट ऑफ क्या होगा। लगातार बच्चों का इंक्वायरी आ रहा था, फोन आ रहा था, लगातार हमसे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप बताइए सटीक विश्लेषण तो यही होगा। तो हमने कहा भी था आप लोग को कि थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। ये नहीं कि आज परीक्षा हुआ कल सुबह उठ करके एक कट ऑफ जारी करती है। पहले जो परीक्षा होती है उसका एक विश्लेषण होता है, और जब तक आप विश्लेषण नहीं कीजिएगा तो आप कैसे कट ऑफ जारी कर देते हैं। लोग सुबह उठे, शाम में क्वेश्चन देखे भी नहीं, कैसा क्वेश्चन पूछा है, मॉडरेट पूछा है, हल्का पूछा है, भारी पूछा है। अरे भैया पता तो कर लो कि सवाल कैसा पूछा है। जब सवाल अच्छा पूछा है, जब सवाल मॉडरेट पूछा है, मैथ्स का पैटर्न कैसा था, रीजनिंग का पैटर्न कैसे था, और आप सुबह सुबह कट ऑफ कैसे जारी कर देते हैं। नहीं हो सकता है। देखिए दिक्कत हो रही होगी तो एक बार जरूर पिछले बार जो पीटी का कट ऑफ जारी किया, आप लोग बहुत ज्यादा बच्चा नहीं देखे थे, एक बार देख लीजिएगा। जो पिछले बार पीटी का कट ऑफ जारी किए थे, एग्जैक्ट पॉइंट पर गया था जगह। देखिए हम लोग संभावना व्यक्त करते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, और इसमें बहुत सारा कंडीशन, बहुत सारा फैक्टर काम करता है। हम ये नहीं बोलते हैं कि पीटी में जैसा हमने एग्जैक्ट जो नंबर बताया था वही आया था, तो वो भी इस बार वो बात एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन जो एनालिसिस है, और एनालिसिस कभी गलत होता नहीं है, क्योंकि अगर आप बेहतर तरीके से एनालिसिस करते हैं, आपका विश्लेषण क्षमता आपके पास अच्छा है, तो पक्का है कि आप का कटअप आप जो जारी करते हैं वो उसके इर्द गिर्द रहता है, वहीं पर आसपास आप रहते हैं। और पिछले बार आसपास नहीं रहते हैं, उसी पर रहे थे। जो हमने एक अंक जारी किया था वही अंक कटअप था। अगर किसी बच्चों को लगता है तो एक बार पीछे वाला वीडियो, पीटी वाला जाकर के जरा वीडियो देख लीजिएगा। हमने पीटी में जो कटअप जारी किया था एकदम एग्जैक्ट वही नंबर है, ना दाएं ना बाएं हुआ था। अब चलते हम लोग मेंस की बात करते हैं। पहले हम विश्लेषण कर लेते हैं। आज हम लोग सटीक विश्लेषण करेंगे। सटीक विश्लेषण का मतलब है कि बहुत लोगों में हड़बड़ाहट था, अचानक से कट ऑफ जारी कर रहे थे। ये सटीक विश्लेषण होगा और चीजें आप लोगों को समझ में आना चाहिए। देखिए क्या है, पहले हम आपके साथ हैं, क्योंकि आप परीक्षा दिए हैं ना, और जो बच्चा परीक्षा दिया है तो वो मेरे साथ हो जाएगा, और मेरे साथ होगा तो उसको लगेगा कि हाँ सर ये बात सही है, ऐसा एनालिसिस होता है। आप मेरे साथ एनालिसिस कीजिए, और आप में इतनी क्षमता हो चुकी है। जो बच्चा मेंस लिखा है उसमें इतना तो क्षमता हो गया, इतना कैपेबिलिटी हो गया, वो अंकन कर ले। और बच्चों से ज्यादा अंकन करना शिक्षक के पास तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बच्चा हर एंगल से अपने आप को तैयार रखता है। बस होता है कि बौद्धिक क्षमता आप अपना उसमें जोड़ लीजिए, यानी टीचर भी मिल जाए, बच्चा भी मिल जाए, और एक सटीक विश्लेषण हो जाएगा। हम आपके साथ एक विश्लेषण करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले लिखा है एनालिसिस कट ऑफ द बिहार दरोगा मेंस एग्जाम। नंबर ऑफ क्वेश्चन है 100, इसमें तो कोई शक नहीं, इसमें इस पर कोई बात ही नहीं करना है। फिर इस 100 क्वेश्चन में सबसे पहले आपके पास ध्यान दीजिएगा कि आपके पास सवाल 17 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन जो पूछा है, ध्यान दीजिएगा 17 सवाल जो आपसे पूछा गया है वो मैथ्स और रीजनिंग का है। यानी आपके पास ये क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग का पोर्शन बनता है, ये पोर्शन अलग है। अब देखिए 17 क्वेश्चन के बाद रेस्ट आपके पास कितना बच रहा है, 83 क्वेश्चन। तो यहां पर थोड़ा विश्लेषण करते हैं कि कैसे पॉसिबिलिटी होगा। अब देखिए कि जीएस का पैटर्न का लोग बच्चा तैयारी करता है, जरूरी नहीं कि सब बच्चा का मैथ्स और रीजनिंग उतना ही बुलंद होगा। अब सीजीएल का बच्चा होगा तो ठीक है 17 में 17 करेगा, लेकिन फिर भी कॉमन, मतलब जिसको ह्यूमन एरर बोलते हैं, होता ही है, सब बच्चों से होता है। कितना भी एक्सपर्ट बैठे तो 17 में 17 बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट पोजीशन में होता है। तो हम इसको मानते हैं कि भाई 14 से 15 इसको रख लीजिए, कि 14 से 15 बच्चा जो एकदम बढ़िया बनाया होगा वो 14 से 15। वैसे ऐसा भी क्वेश्चन नहीं था कि 17 में 17 बनाने लायक था, कुछ क्वेश्चन थे जो मजबूत थे सवाल, और मैं उस पर ज्यादा विश्लेषण नहीं करना चाहता हूं कि भाई वो 17 क्वेश्चन का क्या है। जो मैथ्स और रीजनिंग के हैं तो मैथ्स के लिए राठौर सर से आप एक बार उनके डिस्कशन पॉइंट में हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि एक बार आप जो 5 क्वेश्चन उसका बेहतर विश्लेषण कर लें, और रीजनिंग के लिए अभिषेक सर उसको बहुत अच्छे से डिफाइन कर देंगे। आते हैं हम अपनी बात करते हैं। हमारे खेमे में 83 क्वेश्चन है बाबू, 83 सवाल है। अब इस 83 सवाल पर एक बार हम लोग जरा गौर करें कि 83 सवाल में जो मॉडरेट सवाल पूछा है वो 18 पूछा है। हम काउंटिंग किए हैं, गिने हैं, क्वेश्चन को गिने हैं कि भाई मॉडरेट सवाल कैसा पूछा है। अब क्या है कि सुबह उठ करके कटअप जारी कर दिया, देखना पड़ेगा ना कि भाई मॉडरेट क्वेश्चन कैसा पूछा। साइंस का क्वेश्चन, कुछ साइंस का क्वेश्चन तो झांस लगाया है। झांस समझते हैं ना, प्याज काटने के बाद झांस लगता है। बहुत लोग को देखिएगा कि बिना प्याज काटे आंख से आंसू गिरना शुरू होता है, उसको हम लोग झांस बोलते हैं, सामान्य भाषा में झांस इसको बोलते हैं। 18 क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन पूछा था। अब 18 क्वेश्चन मॉडरेट पूछा है, तो जिस बच्चे का डेप्थ इंफॉर्मेशन होगा किसी सब्जेक्ट पर, ये 18 में अच्छा किया होगा। रेस्ट कितना बच रहा है बाबू,
रेस्ट 18 के बाद उसके बाद 65 बच रहा है। तो आप बताइए, आप एग्जामिनेशन में बैठते हैं तो एग्जामिनेशन में क्या प्रेशर नहीं होता है? होता है। कभी कभी ऐसा प्रेशर होता है कि लैक्टोबैसिलस आदमी भूल जाता है, जो दही वाला बैक्टीरिया वाला पूछा था ना, दूध से दही बनने वाला, उसमें लोग कंफ्यूज कर जाता है। प्रेशर उसको बोलते हैं। और प्रेशर में फुल टॉस गेंद को भी लोग सर्व करके खेलते हैं, भाई हमको ज्यादा इधर उधर नहीं मारना है। तो समझिएगा कि मॉडरेट क्वेश्चन आपके पास कितना था? 18। ठीक है, 65 क्वेश्चन आपके पास बच रहा है। तो हम तो जानते हैं कि भाई बच्चा है, आदमी है, ह्यूमन एरर होगा, तो 60 से 65 के करीब हम इसको मानते हैं। यानी कोई बच्चा बहुत संभल के मारा होगा तो 63 मारा होगा, थोड़ा और नहीं संभल पाया होगा तो 60 होगा, लेकिन 4-5 ह्यूमन एरर होता है मारने का। वो बी रंगना था, सी रंग आ गया, बहुत सारा ऐसा तथ्य हम लोग के सामने आता है। तो देखिएगा कि हमारे पास 60 क्वेश्चन इधर उधर 14 क्वेश्चन, अब 60 और प्लस 14 क्वेश्चन कर रहे हैं तो मिला जुला करके आपका जो है ना 74 क्वेश्चन के आसपास टिकता है। 74 क्वेश्चन एक ऑन एवरेज आपके पास आ रहा है। लेकिन अब क्या है कि 18 क्वेश्चन में यहां पर बराबर की बात है कि 18 अगर आपने अटेम्प्ट ले लिया तो हो सकता है कुछ गलत होगा, कुछ सही भी होगा, तो दोनों मिला के हम 0 ये मानते हैं। देखो बहुत कम लोग भाग्यवादी होता है, बहुत लोग को देखिएगा बड़ा भाग्यवादी होता है, हमारा सब सही निकल गया, ऐसा बहुत कम लोग होता है। ऐसा मिलेगा आपको 99% नहीं मिलेगा, 1% भाग्यवादी होता है। 99% जो है जो मारेगा गलते निकलता है। अक्सर बोलता है सर हमारे साथ लक नहीं काम करता, आपके साथ नहीं, 99% के साथ लक नहीं काम करता है। मेहनत करने वाले के साथ हमेशा लक काम करता है, याद रखिएगा। मेहनत कीजिएगा तो लक आपके साथ है, मेहनतें नहीं कीजिएगा, खाली टिक्का लगा करके पॉकेट में फूल लेकर के मेंस एग्जाम में चल जाइएगा, अब बार बार जब क्वेश्चन गलत लगे तो पॉकेट से फूल निकाल करके ऐसे माथा पर लगाइएगा तो उससे सही नहीं होगा। प्रेशर आप लेके जा रहे हैं। परीक्षा में देखते होंगे कभी कभी कुछ बच्चा क्या है ना कि घर से निकलने में टिक्का लगा लिया, भगवान वाला फूल रख लिया, और जब क्वेश्चन टफ लगने लगा तो फूल निकाल के अपने क्वेश्चन पर रख दिया, हे भगवान आप ही टिक कीजिए। तो भगवान टिक नहीं करेंगे, टिक करेंगे आप, क्योंकि आपका 1 साल का मेहनत, आपका वर्षों का मेहनत वहां प्रतिफल के रूप में आता है। प्रेशर रिलीज कीजिए, बकाहट अपने अंदर से खत्म कीजिए तो काम हो जाएगा। क्योंकि अब तो हो चुका है, इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करना जा रहे हैं। अब देखिए क्या है कटअप हमने जो तय किया है, तो कटअप का सिस्टम, अच्छा पहले ईडब्ल्यूएस आ गया, थोड़ा पहले जनरल पे आते हैं। अच्छा जनरल यहां पे है थोड़ा सा, अच्छा चलिए ईडब्ल्यूएस से स्टार्ट करते, कोई दिक्कत नहीं है। ईडब्ल्यूएस से स्टार्ट करते हैं। ईडब्ल्यूएस का स्कोर ध्यान दीजिएगा, ईडब्ल्यूएस का स्कोर रहेगा मेल का 69 +1 -1 68 रह सकता है, 70 भी जा सकता है फाइनल मेरिट लिस्ट जाने में। तो +1 -1 रखिए ईडब्ल्यूएस का। फीमेल का 59 +1 -1। चलते हैं दूसरा बात करते हैं, आते हैं जनरल पर। हमने ओवरऑल एक माइंड में सेटअप किया कि आखिरकार एक एग्जैक्ट स्कोर कितना जाता है। 73 हमको लग रहा है, यही हमको स्कोर बहुत अच्छा लग रहा है 73। मेरे ख्याल से 73 ही आकर के वो काटा रुकेगा, क्योंकि जो एनालिसिस है, एनालिसिस देखिए आप ही बताइए ना, एनालिसिस आपके साथ करें तो आपको एनालिसिस कैसे गलत लग रहा है बताइए। 17 क्वेश्चन, 83 क्वेश्चन में 18 मॉडरेट क्वेश्चन रहा, 65 क्वेश्चन। तो आप बताइएगा इस सब ऑन एवरेज आप निकालिएगा तो 72-73 के बीच का स्कोर आ रहा है। एकदम एकदम प्रॉपर तरीके से सोचिएगा तो 72 और 73 का स्कोर आपके सामने दिख रहा है। तो 73 हम, अब तो अगर हम बोल दें 73 तो लगेगा कि आयोग से सर कनेक्टिविटी है क्या आगे, तो सीधे आपको कटअप पे पता है, तो इसलिए हम अपने बचने के लिए बोलते हैं +1 -1। ई नहीं कि 60 से 65, 65 से 70, वो तो सब जानता है, कौन नहीं जानता है। 70 से 75 बोलेंगे कोनो टकरे भी करेगा, ऐसा नहीं है। आपको एक अंक आगे एक अंक पीछे का बात है। तो हमको पता नहीं 73 लगता है, और पता नहीं लगता है कि 73.50 कर दें, जनरल का कटअप यही रहेगा 73.50 या 72.50, यही आसपास का रहेगा। और दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात है कि लोग यहां पर कटअप मेरिट का कैसे बना रहे हैं भाई। तब सोचिएगा कि एक ग्रुप जो 73 ला के क्वालिफाई कर रहा है, और एक उसी ग्रुप में जो 78 पर पहुंचा हुआ है, तो 73 और 78 के बीच में तो जमा बड़ा तेज है। अभी कौन बता सकता है कि 73 वाला दौड़ेगा कि 78 वाला दौड़ेगा, ये बताइए हमको। कोई बता सकता है कि नहीं सर 78 वाला तो दौड़ जबरदस्त है, 5 ही मिनट में दौड़ जाता है, 73 वाला दौड़ थोड़ा स्लो होगा, ये नहीं आप बता सकते हैं। ये 78 वाला अगर 78 स्कोर करने वाला का दौड़ अच्छा है और 73 वाला नहीं है तो स्कोर बढ़ेगा। और लेकिन अगर 73 वाले का स्कोर जो है, जो 73 किया उसका दौड़ बहुत अच्छा, 78 वाले का नहीं है, वो छटेगा, तो मेरिट फाइनल बनने में दौड़ का मामला दूसरा। हम मेंस की बात करें बाबू, और लोग इस पर डिफरेंट डिस्कशन में पड़ गए हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो फाइनल मेरिट का जो
सिस्टम है वो फाइनल मेरिट में आपको देखना पड़ेगा कि इस ग्रुप में चूंकि 73 से 78 के बीच, ऐसा नहीं कि 80 के करीब स्कोर नहीं आएगा लोगों को, 78 79 के करीब स्कोर नहीं आएगा, लेकिन जो जनरल का एक खाका तैयार होगा उस खाके के बीच नंबर ऑफ कैंडिडेट ज्यादा होंगे। क्योंकि आप याद रखिएगा कि जहां पर टॉप से थोड़ा नीचे आइएगा तो वहां पर थोड़ा सा उसका बीद बनता है। पिरामिड को देख रहे हैं ना, तो पिरामिड वाला सवाल हो जाता है, नीचे तो बहुत लोग होता है लेकिन यहां पर तो कोई एक ही होगा, इसके बाद धीरे धीरे ये पिरामिड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मतलब नंबर ऑफ कैंडिडेट का यहां पर सिचुएशन ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है। जनरल को एकदम 73 हम रखे हैं आसपास, +1 -1 कर लीजिए। फीमेल का 63 +1 -1 कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, थोड़ा आते हैं ईबीसी पर। ईबीसी को देखिएगा, मेल 68 +1 -1 कर लीजिए और फीमेल को +1 -1 कीजिए 57। यानी जो स्कोर हम मेरे पास आ रहा है वो स्कोर 57 आ रहा है ईबीसी फीमेल का। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ओबीसी। ओबीसी को देखिएगा, देखिए अब ओबीसी और जनरल का फासला बड़ा कमजोर हो चुका है, मतलब दोनों के बीच में जो डिफरेंसेस था, कहीं कहीं आप सुनते होंगे कि ईडब्ल्यूएस का स्कोर नीचे चला गया, ओबीसी आगे बढ़ गया, कहीं कहीं आप सुन रहे होंगे। अब ये होने वाला है, इसलिए ये सब मत सोचिएगा। और जनरल और ओबीसी में तो खाका एकदम खत्म हो गया, दोनों के बीच में गैप कम हो गया है। तो हमको 71 लग रहा है, 71 +1 -1 रहेगा। लेकिन अब देखिए ओबीसी के साथ ना फीमेल के साथ हम हमेशा क्लासरूम में भी बोलते हैं कि क्लासरूम में बोलते हैं कि अगर तू तैयारी नहीं कर पा रहा है तो अपने घर की महिलाओं को जरूर तैयारी कराओ। अगर बियाह हो गया, शादी हो गया, तो फिर अपनी वाइफ को करवाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि ओबीसी महिला में 35% लेटरल के अलावे 3% अलग से, मतलब 35% लेटरल है ये है और 3% अलग से है। अब सोचिएगा कि अगर 35% मेल में, देखिए पहले बात क्या है ना कि ओबीसी महिला को देखिए कितना चांस है, चांस पर बात करते हैं हम। ऐसा नहीं कि आप लोगों को बता रहे हैं भाई अब ओबीसी महिला के लिए हम हमेशा बोलते हैं कि भाई उसके लिए एकदम सेफ जोन है, बिहार में नौकरी लेना, ओबीसी महिला तैयारी करना शुरू कीजिए, आपके लिए सेफ जोन है। अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हैं आपके लिए जनरल में जगह है कि नहीं? जनरल में सबका जगह है, एससी भी घुसेगा, ओबीसी भी जाएगा, ईडब्ल्यूएस भी जाएगा। मतलब ईडब्ल्यूएस खैर उसका अपना कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस अब अगर जनरल में नहीं करता तो अपना ईडब्ल्यूएस में करता है। देखिएगा ओबीसी महिला जनरल में जा सकती है, ओबीसी पुरुष में जा सकती है, ओबीसी मेल में लैटरल 35% में ओबीसी महिला जाएगी और 3% अलग से, 3% अलग से। तो जिसको 1 2 3 4 चांस मिलेगा उसके लिए सेफ जोन है कि नहीं? घबराने की जरूरत नहीं है। वैसी ओबीसी महिला, उसके लिए हमने कहा 3% वाले का 53, इससे भी कम में रहेगा। जैसे हम दबाव में 53 लिख दिए हैं, लेकिन इसी के आसपास 50 के आसपास का स्कोर होना चाहिए। मतलब ओबीसी फीमेल के लिए सेफ जोन है, यहां घबराने की जरूरत नहीं है। चलते हैं आगे, बात करते हैं एससी और एसटी की बात करते हैं। मेल 65 और मेल में एसटी 66। आपको लगा सर एससी कम लिखे एसटी ज्यादा लिखे, क्योंकि बाबू हमारे यहाँ एसटी का जो परसेंटेज है, जो वैकेंसी, जिस तरह से वैकेंसी का सिस्टम चल रहा है उसमें आप देखिएगा ना कि किसके लिए कितना परसेंटेज का पार्टिसिपेशन है। और अगर उसके लिए है ये नहीं है सीट तो आप जबरदस्ती उसका स्कोर कम कर दीजिएगा। तो एसटी का हमको मेल का 66 लग रहा है और फीमेल का जो है उसमें हमको 50 के करीब लग रहा है, मतलब 50 के आसपास हमको समझ में आ रहा है। एससी में मेल में हमको 65 और फीमेल में 48 के करीब लग रहा है, मतलब 40। यहां पर भी आपको करना पड़ेगा +1 और -1, ऐसा नहीं कि इसमें नहीं मान लीजिएगा, -1 और +1 ऐसा कर सकते हैं। तो इधर भी आप +1 -1 कीजिए। और जहां तक फ्रीडम फाइटर की बात रही, फ्रीडम फाइटर वाला तो हम हर बार बोलते हैं कि देखो आने वाले वक्त में इसका संख्या घटते जाएगा, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। आप बिहार का परीक्षा देते रहिए, अगर फ्रीडम फाइटर में आपका पार्टिसिपेशन है ना तो आपके लिए समझिए कि आपके बाबा, आपके नाना बहुत अच्छा काम करके गए हैं, यानी आपके लिए एक बहुत अच्छा व्यवस्था करके गए हैं। फ्रीडम फाइटर से रिलेटेड जो भी बच्चे हैं उनके लिए अब आने वाले वक्त में उनका कंपटीशन टफ नहीं हो रहा है, उनका कंपटीशन बहुत बेहतर हो रहा है। बड़ा कूल माइंड में आप रहिएगा। तो फ्रीडम फाइटर के लिए मेल के लिए हम 61 रखे हैं, करीब 61 के करीब स्कोर जा सकता है, आसपास रहेगा। +1 आप कर सकते हैं, -1 कर सकते हैं। और फीमेल में 49 के करीब आ सकता, 49-50 के आसपास रहेगा। तो ये हम लोग का कटअप है। हमने पूरी तरह से, पूरे शिद्दत के साथ, पूरे मेंटल लेवल को लगा के, चूंकि हम आज दिन भर इसका एनालिसिस किए थे, पहले आकर के इसको ड्रॉ किए, तब फिर आपसे हम डिस्कशन किया। ऐसे नहीं कि 65 से 65 हो जाएगा जी, 65 से 70 हो जाएगा। और हम रात में सोए और रात में हमको सपना थोड़ी आ जाएगा कि इस कटअप कितना जाएगा। जब तक विश्लेषण नहीं करेंगे, एनालिसिस नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं देखेंगे। हमने एक एक क्वेश्चन को बारीकी से देखा। हम मानते हैं कि मॉडरेट क्वेश्चन था और साइंस तो जबरदस्त मॉडरेट क्वेश्चन था,
जिस चीज को डिटेल का आप रोज देखते हो, डिटेल का कंपोजिशन आप नहीं समझ पा रहे होंगे। हमें पता है कि कौन एंटीसेप्टिक है, एंटीपायरेटिक्स का बात है, तो हमें पता था कि क्वेश्चन का लेवल क्या है। 17 से 18 क्वेश्चन हमको लगा था कि ये मॉडरेट क्वेश्चन है, और 17 से 18 क्वेश्चन जो बच्चा बनाया होगा ना, इतना जान लीजिए हम शुरू से बोलते रहेंगे, कोनो सेट, कोनो प्रैक्टिस सेट, ये सब काम नहीं देगा। बाहर उर भीतर मत पढ़िए, रोड किनारे पढ़ने से नहीं होगा, रूम में पढ़िए, सेल्फ स्टडी कीजिए। और स्वाध्याय का विकल्प नहीं हुआ है, ये जो रोड पर पढ़ता है, कोई आकर के पेड़ के नीचे पढ़ता है, पूछा पूछी करता है, ये सबसे नहीं होने वाला है। बिहार सचिवालय की वैकेंसी आ रही है, जबरदस्त रीजनिंग पर पकड़ बनाइए, मैथ पर बनाइए, और अगर थोड़ा कमजोर सेशन गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है, अपॉर्चुनिटी फिर आएगा, और दरोगा की वैकेंसी आने वाली है, घबराने की जरूरत नहीं है। बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।